चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है 2DG का। 2DG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ध्यान रखना है कि ये जो ड्रग है इसका अप्रूवल दिया गया है कोविड-19 के मरीजों के लिए। और इसमें भी आप याद रखिएगा माइल्ड कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं है, मतलब जो हल्का फुल्का जिनको कोविड की बीमारी है, प्लीज आप इसको मत लीजिएगा। ये मॉडरेट से लेकर जो सीवियर कंडीशन हो जाती है कोविड-19 पेशेंट्स की, उनके लिए ही ये ड्रग आपका अप्रूव किया गया है। अब इसमें भी आप देखोगे तो डीआरडीओ के बहुत सारे आपको लैब्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक लैब है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। ये डीआरडीओ के अंदर ही आता है। इन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर, जो कि हैदराबाद में है, उनके साथ मिलकर इस पर्टिकुलर ड्रग को बनाया है। तो इसको कहा जाता है DRL, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, और ये जो डीआरडीओ की लैब है इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा शुरुआत से जानते हैं एग्जैक्टली कब इसके चीजों की शुरुआत हुई थी। तो देखिए अप्रैल 2020, मार्च से ही आपको पता है कि देश के अंदर कोविड वेव आ गया था। तो अप्रैल 2020 में ही यहां पर ये जो लैब है डीआरडीओ का, उसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जस्ट लैबोरेटरी में के अंदर एक्सपेरिमेंट किया इस 2DG का। ठीक है, ये जो ड्रग है इसका एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं कि क्या ये सार्स CoV-2 वायरस के ऊपर काम कर सकता है कि नहीं। तो उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर पाया बिल्कुल यहां पर जो सार्स CoV-2 वायरस है उनका ग्रोथ रोकने में कामयाब होता है। मतलब जब वायरस हमारे शरीर में जाता है तो वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट होता रहता है। तो हमें क्या करना है, उसको रेप्लिकेट होने से बचाना है। तो यहां पर उसको रोकने में ये कामयाब होता है, ऐसा उन्होंने लैब के अंदर पाया। और इस रिजल्ट के बेसिस पर जो DCGI की संस्था है, आपको पता होगा, सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहां पर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी। और इसी को देखते हुए डीआरडीओ और जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है हैदराबाद के अंदर, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तो फेज 2 का ट्रायल याद रखिएगा मई से लेकर अक्टूबर 2020 इसके बीच में कंडक्ट किया गया था। और यहां पर भी इसको सेफ पाया गया और देखा गया कि जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी हो रही है। इसके अंदर फेज 2A और फेज 2B दो तरह के ट्रायल हुए थे। फेज 2A के अंदर 6 हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रायल हुआ, फेज 2B के अंदर 11 हॉस्पिटल्स के अंदर टोटल 110 पेशेंट्स के ऊपर टेस्टिंग की गई थी, जो कि काफी ज्यादा सेफ पाया गया था। यहां पर एफिकेसी की बात करें तो यह देखा गया कि सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर कुछ पेशेंट्स हैं जो कि जिनको ये वाला ड्रग दिया हुआ है, 2DG वाला ड्रग इनको दिया हुआ है, और यहां पर कुछ पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैंडर्ड जो केयर देना होता है वो चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई स्पेशल केयर नहीं है, मतलब जो स्टैंडर्ड जो दिया जाता है कोविड पेशेंट्स को, ऑक्सीजन वगैरह देना, वो उनके ऊपर दिया जा रहा है। तो दोनों को जब कंपेयर किया गया, इसमें पाया गया कि जिन कोविड पेशेंट्स को ये वाला ड्रग दिया गया था 2DG वाला, वो 2.5 दिन पहले ही यहां पर ठीक होके आ गए। मतलब कि ये पेशेंट्स यहां पर जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, ऐसा स्टडी के अंदर, ट्रायल के अंदर पाया गया था। इनफैक्ट मैं आपको अक्टूबर की न्यूज दिखाता हूं, क्योंकि ये पूरा ट्रायल आपका अक्टूबर तक चला था और रिजल्ट आया था। और यहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डीज पोटेंशियल कैंसर ड्रग। मैं आपको बताऊंगा कैंसर के बारे में भी ये किस तरह से लिंक है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 2DG ड्रग है ये कैंसर के लिए ही बनाया गया है। इट शोज प्रॉमिस अगेंस्ट कोविड गेट्स नॉट फॉर फेज 3 ट्रायल। तो क्योंकि फेज 2 वाला ट्रायल सक्सेस रहा था, इसी की वजह से फाइनली यहां पर फेज 3 का ट्रायल की अनुमति भी उसको दे दी गई। और दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में 220 पेशेंट्स के ऊपर यहां पर ट्रायल कंडक्ट किया गया था, करीब 27 कोविड हॉस्पिटल्स में देश भर के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीजन में, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कई सारे यहां पर राज्यों के अंदर इसका ट्रायल कंडक्ट किया गया था। और डिटेल डेटा इसको मार्च का जो है वो DCGI के पास सौंप दिया गया। और फेज 3 के ट्रायल में भी क्लियरली यहां पर देखने को मिला है कि जिन लोगों को ये वाला ड्रग दिया जाता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कोविड के समय सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ रही है, ये ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना होता है इसको हम कहते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। तो यहां पर ये देखा जा रहा था कि 2DG वाले जो ड्रग दिए गए थे जिन पेशेंट्स को, उनको यहां पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये भी एक फायदा होगा कि अगर यहां पर जो पेशेंट जल्दी ठीक होंगे, ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पर अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का क्राइसिस है देश के अंदर, वो भी सॉल्व होते हुए हमें देखने को मिल सकता है।
लेकिन इसमें एक और चीज देखना होता है जब भी कोई ड्रग वगैरह बनाया जाता है कि क्या जो एजेड पीपल हैं 60 ईयर्स से अबव 65 ईयर्स के ऊपर, क्या उनके ऊपर ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर ये भी देखा गया 65 ईयर्स के ऊपर के पेशेंट्स के ऊपर भी ये अच्छा काम करता है। और लेकिन आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट से लेकर सीवियर, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को ताकि ऐसा ना हो कल के डेट में किसी को भी ये हो जाए, माइल्ड सिम्टम्स हो उसके बावजूद भी वो पर्सन ले ले। यहां पर डॉक्टर के सलाह से ही जो करना है वो करिएगा। और 1 मई को जो DCGI है उन्होंने इसको लेकर इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। लेकिन अब मैं आता हूं कि ये वर्क कैसे करता है, मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो ड्रग है वो आपका कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर काम करता है। तो देखिए शुरुआत में मैंने आपको बोला था ये बेसिकली कैंसर जो सेल्स होता है बॉडी के अंदर उसको मारने में कामयाब पाया गया है। बेसिकली क्या होता है ना कैंसर के अंदर कि जिन जिन सेल्स के ऊपर कैंसर अफेक्ट हुआ है, जिसको कैंसरस सेल कहते हैं, उनको लगातार ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है बॉडी के अंदर ताकि वो ग्रो होते जाएंगे। लेकिन ये जो 2DG वाला ड्रग है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज की सप्लाई है, ठीक है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी सप्लाई को एक तरह से कट कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से जब सप्लाई रुक जाएगी ग्लूकोज की तो जो कैंसरस सेल है वो अपने आप यहां पर मरना स्टार्ट हो जाएंगे, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया है, ये भी आपको समझना है। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा था कि जो कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के टाइम, तो उसमें ये एक तरह से और पुश करता है चीजों को ठीक करने के लिए। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कोविड पेशेंट्स को कैसे ठीक करता है। तो देखिए सिंपल है, यहां पर बोला गया है इट एक्यूमुलेट्स इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। मतलब क्या करेगा, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा स्किन है और ये ACE2 रिसेप्टर है हमारे स्किन के अंदर होता है, और यहां पर जो कोरोना वायरस है वो इससे अटैच करने की कोशिश करता है। तो अगेन यहां पर भी क्या करता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारे, जो वायरस से संक्रमित हो गए हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रग क्या करेगा, वहां पर जाकर अटैच कर जाएगा। मतलब वहां पर जाकर ऑटोमेटिकली वो वहीं पर चला जाएगा जहां पर इंफेक्टेड सेल्स है, और वहां पे कोरोना वायरस के ग्रोथ को ये रोक देता है। इस तरह से ये काम करता है कि कोरोना वायरस उस पर्टिकुलर जगह से ग्रो ना कर पाए, और जब कोरोना वायरस ग्रो नहीं करेगा तो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोरोना वायरस जो फैलने की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो भी नहीं पड़ेगी। और ये जो वाला ड्रग है ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि ऑटोमेटिकली ये उस सेल को चुन लेता है और वहां पर जाकर एक्यूमुलेट होता है और वायरस को फैलने से रोक देता है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि ये जेनरिक मॉलिक्यूल है। ये जो हम 2DG ड्रग की बात कर रहे हैं ये काफी आसानी से बनाया जा सकता है और भरपूर मात्रा में देश के अंदर इसको जल्दी से सप्लाई भी किया जा सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया था सैचे के फॉर्म में ये अवेलेबल होगा, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, पानी में डिसॉल्व करके इसको ओरली जो है लेना होता है। तो और यहां पर आप देख सकते हो ये पिक्चर भी DRDO के द्वारा पब्लिश किया गया था कि ये वाला पिक्चर आप जो देख रहे हो इसमें 2DG ड्रग दिया गया था और यहां पर उन पेशेंट्स को नहीं दिया गया था। दोनों में आप कंपैरिजन देख सकते हो कि यहां पर जो कोरोना वायरस के सेल्स हैं वो ज्यादा दिख रहे होंगे, यहां पर आपको बहुत ही कम मात्रा में दिख रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से ये आपका फायदेमंद